राधा 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 राधा। यहाँ कुछ समय के लिए ही अपने लोगों को सेवा अवसर मिला, प्रगट का सेवा सुमिरन का, बस अपनी बात बना लेनी है और बात बनती साधना से नहीं, साधना से बात नहीं, साधना से असाधन का त्याग होता है, बात नहीं बनेगी, बात बनती शरणागति से। साधना जो है शास्त्रीय जो सिद्धांत है, जो साधन बताए गए हैं गुरु परंपरा में, वो असाधन के त्याग के लिए कि हमारे द्वारा शास्त्र विरुद्ध आचरण करने का समय ही न रहे, पर हम जो कर रहे हैं उसके बल से प्रिया प्रीतम को नहीं प्राप्त कर सकते, वो तो कृपा से रीझ जाए और हमें स्वीकार कर ले, उसमें शरणागति है। शरणागति जितनी जोर का समर्पण उतनी जोर की अनुभूति होगी। साधना में तो देखो भगवान शंकर 88,000 वर्ष की समाधि लगाते, 88,000, अपने लोगों के तो हजारों बार जन्म हो जाएंगे। 88,000 वर्ष की महादेव परम वैष्णव है ना, वैष्णवाचार्य 88,000 वर्ष की समाधि लगाने चले। बड़े बड़े महापुरुष जो योगींद्र पदवी को प्राप्त है, मुनींद्र पदवी को प्राप्त है, महापुरुषों ने कहा उनकी भी गति प्रिया जी के श्री चरणों तक नहीं है। कोई भी इतिहास या शास्त्र हमें दिखाओ जिसमें लिखा हो कि अमुक जो है वो श्री जी के चरणों में महावर लगा रहे थे। बड़े बड़े जो अपने सृष्टि में ऊंचाई पद पर ईश्वर कोटि के महात्मा हैं, उनकी बात। ये वृंदावन रजरानी और वृंदावन की प्रेमी महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर जो शरणागति प्रियालाल के चरणों की होती, उसी से भी प्राप्ति। नहीं तो कह दिया गया कि यन्नारदादेश शुकैर अगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मद्रास्त किंचित परमम रहस्यम। बोले परम आचार्य देवर्षि नारद जी, परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर, परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी और भी इस कोटि के बड़े बड़े महापुरुष जहां नहीं देख पाते, ये अगोचर है उनके लिए। वृंदावन नवनिवृत्ति निकुंज का जो प्रिया प्रीतम का रास विलास है, आंतरिक ब्रज लीला में जो रास है, उसमें तो वर्णन होता है कि महादेव जी गोपी वेश रख करके गए, लेकिन जो कुंज निकुंजों में प्रिया प्रीतम की एकांतिक लीला है, जहां श्री कृष्ण के चित्त का अपहरण करती हुई हमारी प्रिया जो रस वर्षा कर रही हैं, वहां केवल किंकिनी मंजरी सहचरिया ही सेवा में है। दूसरे न ईश्वर कोटि के भी महापुरुषों का प्रवेश नहीं है, न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्महो दुरंता प्रत्याशा हर हर दशोर गोचर्य तुम। जहां न देवताओं का प्रवेश है, न ब्रह्मादि का प्रवेश है, न भगवान को स्वामी मानकर उनकी दासता से युक्त भक्तों का प्रवेश है। ये भगवान है, महामहिम है, तो है ही महामहिम। उनके ऐश्वर्य भाव को स्वीकार कर जो उनकी उपासना करते उनका भी प्रवेश नहीं, क्योंकि महामाधुर्य रस है, यहाँ ऐश्वर्य की बाढ़ है। जो ऐश्वर्य में है वो प्रवेश नहीं कर पाता। यहाँ भगवान का सेवन नहीं है, यहाँ लाडली लाल का सेवन। मेरे प्राण प्यारे लालजू, मेरी प्राण प्यारी प्रियाजू। देखो वृंदावन नवनिवृत्ति निकुंज में देखो, कहीं भी आपको भगवान का ऐश्वर्य नहीं दिखाई देगा कि भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया, भगवान के पार्षद है, कहीं चर्चा नहीं मिलेगी। यहाँ किन की मिलेगी? दासियों की चर्चा में। ये वृंदावन धाम है,
नवनिवृत्त निकुंज है। तो यहाँ उनकी वो दासियां जो भगवान को भी ठसक के द्वारा रोक सकती हैं। प्यारी जी का इशारा हुआ, रोक सकती। और शब्द कैसे प्रयोग करते हैं, प्रभु आप रुक जाओ, ऐसे नहीं, किमरे धूर्तप प्रवर निकटम, या ये कोई सुनना नहीं चाहेगा ना। ये एकांतिक महल की बातें हैं ना, वो जो भगवान भाव से उपासना करते उनको बर्दाश्त नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सुंदरम सुंदराणाम भीषणम भीषणानाम, उनके लिए ऐसी कैसी बात तुमने कह दी। वो तो मतलब विराट के विराट है, अणु के अणु है, उनसे बड़ा कौन हो सकता है। ऐसा है, हाँ ठीक है ऐसा, लेकिन तुम राज दरबार देखा है, तुमने महल नहीं देखा ना। राज दरबार में तो राजा का वैभव होता है, महल में आओ तुम्हें दिखाए कैसा वैभव इस राजा का। कि वेणु करान्नि पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो। बोले ऐसा क्यों हुआ, बोले यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम्राधिकाम परिचरामि कदा रसेल। बोले बंशी गिर गई हाथ से, पीतांबर भी गिर रहा, मोर मुकुट भी गिर रहा, महाराज मूर्छाओं को प्राप्त हो रहे हैं। कौन, आनंद समुद्र, जिनकी मंद मुस्कान मात्र से करोड़ों काम मूर्छित हो जाएं। स्वमन मनमोहन उनको कहा गया है, मुनि मनमोहन, विश्व मनमोहन, मदन मनमोहन, उनकी ये दशा हो रही। वेणु करान्नि पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो। क्या हुआ, बोले अस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य, जिनके एक मंद मुस्कान और कटाक्ष से ये दशा को प्राप्त हो रहे हैं। कौन, आनंद समुद्र, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम, पर राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। वो राधा चरणों की वंदना करते हैं, ऐसे मैं हरि की वंदना करता हूं। तो इस रस की उपासना के लिए शरणागति बहुत जोर की होनी चाहिए। वैसे भी भगवत प्राप्ति केवल शरणागति से ही होती है। मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते, एक शब्द है केवल। भगवान कह रहे दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। चाहे जितना आप बल लगा के देख लो, शिव विरंच का मोहई को है बपुरा आन, तो आप क्या करें, तो कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण, केवल मेरी शरण। जब आप केवल प्रभु की शरण में हो जाओगे तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो गई। और जब श्री कृष्ण आप पर रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और आपको देना चाहेंगे, तो राधा चरण रति प्रदान कर दे। किसी को भी कहीं भी देख लीजिए, जिस पर श्री कृष्ण रीझ गए, क्या उन्हें खरीद लिया मुझे, तो उनका हृदय का जो प्रेम है वही मूर्तिमान राधा रूप है। किशोरी जी क्या है, श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम जब मूर्ति रूप धारण किया तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, सांद्रानंद घनीभूत आनंद समुद्र का सार जब रूप धारण किया तो लाडली जू किशोरी जू। तो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लाल जू की जिसने आराधना की, श्री कृष्ण को रिझा लिया, तो श्री कृष्ण अपने हृदय धन श्री किशोरी जू के चरणों की दासता दे देते। और उस दासता में इतनी ठसक है कि ये बात बाहर वाले तो सुन ही नहीं सकते। प्रभु चरण छूते उनकी दासियों की। यत किंकिरी सुबहुसा खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। और पिछधारी परम पुरुष परमात्मा भगवान जिनको कहा गया है, वो राधा दासियों की चरण वंदना करते हैं। यस्यास्ते पद किंकिरी सुबहुसा, चाटून, बड़े दैन्य वचन कहते हैं, दुलार वाले वचन कहते हैं। तो ये जो वृंदावन का प्रेम रस है, इसमें शरणागति एक अहम बैठ जाए, जो उसे सब अहम निषेध है, तो ये अहम बैठ जाए कि मैं प्रियालाल का हूं, मैं श्री जी का हूं, मैं किशोरी जी का हूं, वृंदावन का, ये ठसक बैठ जाए। इसी ठसक से ये रस प्राप्त होता है। वृंदावन की रज का सेवन और वृंदावन की उपासना में जो उपास्य देव की प्रेमाशक्ति को प्राप्त जन है, इनके संग के बिना ये रंग तो आ ही नहीं सकता। चाहे जितना आगम निगम पुराण ये सब आप स्वाध्याय करो, खूब तपस्या करो, ये रंग नहीं आएगा। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति तम राधिका चरण रेव मनुस्मरामी। ये श्री जी की जो चरण रज वृंदावन के, इसका अभिषेक और श्री भगवत चरणारविंद के प्रेमाशक्त महापुरुषों का संग, निश्चित प्रियालाल की प्राप्ति, निश्चित प्रियालाल के प्रेम। फिर अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। प्रियालाल के प्रेम की प्राप्ति के लिए केवल विशेष उपाय यही है
वृंदावन के, अब जैसे यहाँ के खग मृग पशु पंछी लता यमुना ये सब प्रेमी जन है। ये कोई ऐसे पशु पक्षी लता जड़ वस्तु नहीं है, ये सब चिदानंद चिद स्वरूप है, ये सब प्रेम स्वरूप है। प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए कोई खग बना, कोई कोकिला बना है, कोई सुख बना है, कोई सारिका बना है, और राधा यश गान करके, युगल यश गान करके वो उन्मत्त रहते हैं। तो यहाँ के प्रेमी जनों की शरण और यहाँ की रज का सेवन और ऐसी ठसक, घनीभूत ठसक जिसमें और कोई अहम न हो। जब तक और कोई अहम है तब तक उपासक को विकार छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। जैसे अभी सुबह एक उपासक प्रश्न कर रहे थे कि बहुत साधन करने पर भी, उपासना करने पर भी हम देखते हैं कि विकार ज्यों के त्यों वैसे ही बने हुए हैं। तो साधना करने पर भी विकार ज्यों के त्यों बने हुए हैं, उसके बीच में जो गुप्त शब्द है वो अहम है। आप विकार को हटा नहीं सकते, क्योंकि जो आप करोगे उससे आम पुष्ट होता जाएगा। अब आप ऐसे हो जाइए, फिर देखोगे कि बड़ा बड़ा जो साधन हो रहा है वो आप कर नहीं रहे, आपसे गुरु कृपा करवा रहे हैं, आपसे प्रभु का। अब वो अहम जो बीच में था वो गलित हो गया। जो ही अहम गलित हुआ तो साधन ही साध्य रूप का आनंद प्रदान करने लगता है। अहम युक्त साधन भगवत राज्य में प्रवेश नहीं पाता। लोक लोकांतरों की गति हो सकती है, लेकिन भगवत लीला राज्य में अहम युक्त साधन नहीं, दैन्य युक्त कृपा पात्र जन। जैसे अपने लोग वृंदावन वास कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लीला गुण गायन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये हमारी सामर्थ्य नहीं, ये हमारी सोच नहीं, ये हमारे गुरु की कृपा है, हमारे आचार्य की कृपा है, ये हमारे इष्ट देव की कृपा है। जब कृपा आ गई तो अहम गलित हो गया। जहां अहम गलित हुआ हृदय निर्विकार हुआ। जब तक अहम है तब तक विकार है। जैसे स्त्री शरीर की तरफ आकर्षण तो पुरुष देह का अभिमान, पुरुष देह का अभिमान न हो तो स्त्री शरीर का आकर्षण होगा ही नहीं। अच्छा, देह भाव जब तक है तो हर इंद्री प्रबल रहेगी। संसार देखना, संसार सुनना, संसार का स्वाद लेना, संसार को आनंदमय मानना, ये भगवत राज्य में बहुत खतरनाक स्थिति ये अहम की है। और इसका बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है। अगर हम 4 घंटा भजन करते हैं और किसी संत को, साधक को देखने के बाद लगे कि ये तो उतना नहीं करता, तो समझो आपका भजन रंग नहीं ला रहा, क्योंकि वो 4 घंटा का अहम लिए बैठा हुआ है। लीला में देखा था, महाप्रभु चैतन्य देव की लीला में, ये महाप्रभु उन्मत्त होकर के नाम कीर्तन कर रहे थे, नाम का रस छाया हुआ था। महाप्रभु का ऐसा प्रभाव था कि जो उनको देख ले या सुन ले, शब्द उनका सुन ले, वो कृष्ण प्रेम में मतवाला हो जाए। पावत ही तिनको दरस, हमारे यहाँ ध्रुवदास जी ने लिखा है महाप्रभु के लिए, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन श्रम ही छुट जाए सब माया के जे फंद। हाँ, श्री नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु, इनका ऐसा महिमा हमारी भी वाणियों में वर्णन किया गया है कि इनके दर्शन मात्र से, इनके स्मरण मात्र से भजनानंद प्रकट होता है। तो एक संत कोई थे, तो वो फलाहार रहते थे, सब तीर्थों का भ्रमण किए हुए थे। तो उनके मन में था जब हम जाएंगे तो महाप्रभु चैतन्य देव अपने गले लगाएं, क्योंकि बचपन से तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं, फलाहार ले रहे हैं। तो जब वहां गए तो महाप्रभु का कीर्तन रुक गया। महाप्रभु ने कहा, कौन ऐसा आ गया जो हमारा भाव जो है वो रुक्ष हो रहा है, वो सूख रहा है। अब वही प्रवेश पाए थे तो सब उनकी तरफ बोले, हटाओ इनको, निकालो यहाँ से। अब उनके मन में था कि हमारे जाते स्वागत करेंगे कि उन बहुत फलाहारी और बहुत तीर्थ भ्रमण किए। अब जब बाहर निकले, महाप्रभु को देख लिया था तो आम टिके कैसे, रोने लगे कि मुझ जैसे नीच को यदि प्रभु स्वीकार आप नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊं। महाप्रभु ने गले से लगा लिया। बस वो बीच में जो अहम है साधना का, प्रभु स्वीकार नहीं। जहां दैन्य हुआ तो ये इस दरबार की महिमा है। यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। इसलिए कहते तृणादपि सुनी चैन। अगर रस प्राप्त करना है तो तृणादपि सुनी चैन, तरोरी सही सुनना, अमान्ना मान देन, कीर्तने या सदा है। आचार्य निष्ठा रखो और पूर्ण शरणागति, किसी भी स्थिति में डगमगाओ मत। यदि विकार है, विकार मुझे परास्त कर रहे हैं, मेरे में कोई बल नहीं, तो महाबल है हमारे आराध्य देव, उनकी तरफ देखो, अपनी तरफ देखो मत। हमसे कुछ हो नहीं पा, उनकी तरफ देखो, ये सब भाग जाएंगे विकार। जब तक अपनी तरफ, अब क्या करें, चलो 4 दिन व्रत रहते हैं, चलो ये करते हैं, करके देख लो, नहीं होगा। क्योंकि आप कर रहे हैं ना, उधर देखो। वो जब आपसे उधर देखेंगे तो कृपा, सब शांत हो जाएंगे।
ये विकार भगवान के अंश हैं, ये कोई साधारण नहीं। कोई अगर सोचे कि अरे भाई काम क्रोध सब ऐसे नहीं है, ये भगवान के पास नाती पोता ही तो है इन्हीं के लड़का बच्चा ही तो है। अब देखो कृष्णा अवतार में द्वारिकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न जी कामावतार ही तो है, सब इन्हीं के शक्ति से संपन्न है। और जिस दिन हम शरणागत सच्चे हो जाएंगे तो यही हमें सपोर्ट करने लगेंगे, वही काम हमारे अंदर प्रेम बन जाएगा, वो कामना प्रकट होने लगेगी कृष्ण दर्शन की, कामना प्रकट होने लगेगी श्री जी के चरणों की सेवा की। बदल गया। अगर रोष भी आएगा तो इन्हीं के ऊपर आएगा। प्रणय को भक्तजन भी प्रणय को करते हैं प्रभु से, ऐसा थोड़ी के लिए करते। जाओ ठीक है, तुम्हारा यदि ऐसा है कि हमारे मिले बिना तुम्हारा कट जाता है तो ठीक है, ना मिलो, हम रो रो करके अपने प्राण त्याग देंगे, ठीक है, जाओ ना मिलो, देखते हैं तुम्हारी करुणा तुम्हें कैसे प्रेरित करके यहाँ नहीं लाती, देखते हैं, हट कर ले। ये सब वही तो आ गए, वही पलट गए, अब वही हमारे हितैषी हो गए। मोह हो गया उन प्रभु से, लोभ हो गया उनके नाम से। अब नहीं, ये परम धन छूटने न पाए। सारे के सारे विकार आकर के भगवत स्वरूप हो गए। और जब तक ये भगवत स्वरूप नहीं होते उसका कारण है हमारा अहंकार। कहीं न कहीं कोई अहम अभी बकाया है, इसलिए प्रभु उनको छूट देते रहे। हम प्रभु के दास हैं, अब हमारे ऊपर कोई नजर कैसे दूसरा डाल सकता है, हमारे हृदय में अधिकार कैसे कर सकता है। मतलब है कि अभी कुछ झाड़ू लगानी बकाया है, सोहनी लगानी बकाया है, तो प्रभु भेज रहे हैं। तभी रोना आता है कि प्रभु आपकी कहलाकर इतनी गंदी बात मन में। प्रभु अब देख लो, आप देख लो, ये वो ही करवा रहे हैं। पीट पीट के जो अहंकार था हमारे अंदर वो सब गलित हो रहा है। नहीं, भक्तों का प्रश्न रहता है कि भगवान की शरण में होने के बाद, इतना साधन करने के बाद भी ये काम क्रोध आदि हमें परास्त करते हैं, तो हम अनुभव की बात कहते हैं, परास्त नहीं करते। ये हमारे शरणागत करवाने में बड़े सहायक है, ये हमारी शरणागति को पुष्ट करने में बड़े सहायक है। जहां हम देखा कि घुटने टेक दिए, तब लगता है कि तुम क्या हो, देखो ना कहाँ घुटने टेक रहे हो। तो प्रभु प्रभु, अब वो जो अहंकार था कि मैं कुछ हूं, वो सब गलित होता चला जाता है। और जहां पूर्ण शरणागति हुई, फिर तो आप देखो जैसे कठपुतली नचाने वाले के हिसाब से नाचती है, वैसे आपका जीवन हो जाएगा। वो दिव्य साधनाएं, वो दिव्य भाव सब प्रभु की तरफ से आते हैं। साधन में इतना बल नहीं कि वो भाव प्रकट कर। जिन महापुरुषों को देखा गया वो साधन में नहीं, वो कृपा में। किसी भी महापुरुष के शब्द सुन लेना, जो उस वस्तु को नजदीक से देख रहे हैं, वो कृपा शब्द किसी और कुछ नहीं निकलेगा, कृपा ही कृपा। और अपने ऊपर भरपूर है। वृंदावन गुरुजनों की शरण, नाम रूप लीला गुण धाम, ये सब हमारी संपत्ति है, हमारे गुरुदेव ने हमें दी है, हमारी संपत्ति है ना। जो नाम हमें दिया वो हमारी संपत्ति हो गई, जो रूप हमें दिया वो हमारी संपत्ति है। अब इसी में बिलसो, इसी में सुख लो, क्योंकि यही सुख है। और अगर कहीं अन्य संबंध बना, इसमें साधना में, उपासना में ये सावधानी रखनी होती है। इसमें अंधा गूंगा बहरा बनना पड़ता है। अगर हम किसी ऐसे भेषधारी का संग किया जो किसी की निंदा करता है, किसी के दोष वर्णन करता है, तो हमारी साधना में बिल्कुल बिल्कुल बाधा पहुंच जाएगी। इसीलिए ना काहो सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। सुने न काहू की कही, और कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। नारायण स्वामी जी कहते हैं, विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दर्श मधुकरी, छके रात दिन रहे। रूप छके घूमत रहे, ये जो देश है ये रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दीर्घ जल बहे, यह है प्रेम। बार बार अपने प्रीतम की रूप माधुरी का चिंतन करके चिल्ला चिल्ला के रो पड़ता है। कभी ब्रजरज में लौटता है, कभी लताओं का आलिंगन करता है। ये यहाँ का आनंद है। और ये संपत्ति हमें दे दी, गुरुदेव ने कुछ बकाया थोड़ी रखा है। जब उन्होंने मंत्र दे दिया, नाम दे दिया, तो इसी में सब कुछ समाया हुआ है। धाम रूप लीला सब इसी में समाई हुई। खूब अच्छे से हम ये बात समझकर अब हमें किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। सच्ची बात समझो, जो गुरुदेव ने अपने लोगों को दिया, अब इसके आगे कुछ नहीं है, सब कुछ दे दिया। किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, पक्का मान लेना। बस जो दिया है उसी का स्वाद ले लगो, तो आप खुद देख लिए। 17 साल लोकांतारे थे, देवर्षि नारद जी कह रहे। अब होता क्या है, गुरु ने अपना जीवन दे दिया, अपने हृदय की वस्तु दे दी, और महत्व हमारे हृदय में उसका हुआ नहीं, तो हम भटकते रहते हैं।
ओ हमारे गुरु जी तेरा वो अंतर ध्यान हो गए। गुरु जी तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, वो मंत्र रूप में पहले ही तुम्हारे पास आ गए हैं। बाहरी लीला शरीर संवरण की तो देख ली, लेकिन आप अंदर घुस के देखो तो जो मंत्र मिला वो गुरु जी ही है। वो गुरु जी ही अपनी आत्मा को विराजमान कर लिया। हमारे गुरु जी हर समय हमारे पास रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे पूरे के पूरे मानस पटल पर छाए रहते हैं। गुरु के सिवा हमारा अस्तित्व ही नहीं है। उनकी बताई हुई मार्ग पर चलना और उनके द्वारा दिए हुए मंत्र उपासना मगन रहना, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। जिसके अंदर गुरु निष्ठा नहीं है वो कुछ भी कर ले, उस करने का फल यही होगा कि गुरु निष्ठा पहले आएगी। अगर गुरु निष्ठा नहीं आई तो हाथ कुछ लगेगा नहीं, चाहे जितना भ्रमण कर ले, चाहे जहां सत्संग कर ले और चाहे जहां चला जाए। जहां भी अगर कभी अवसर मिले जाने तो अपनी गुरु निष्ठा से जाए। मेरे गुरुदेव भगवान भी ऐसा संयोग बना रहे हैं, चलो मिल लेते हैं। और हमारी उपासना के अनुकूल जो बात हुई उसे रख लिया तो कह जय हो, प्रभु की चर्चा है, प्रभु का यश गुण गान है, विविध नाम रूप प्रभु के हैं, पर लेना अपने मन की बात है। जो हमारे मन में गुरुदेव ने उपासना दे दी उतनी बात ले ली, बकाया सबको प्रणाम कर दिया कि प्रभु का यश है। भक्तों के संग से यश सुनने को मिलता है, प्रभु का यश सुना, पर बात ये हमारे ढंग की आई, हमारे रंग की आई तो उसे स्वीकार कर लिया। मनन हमें वही करना जो गुरुदेव के उपदेश है। सुन लिया, मान लो कभी ऐसा संयोग बने सब संतों के बीच में तो उसे थोड़ी क्या मैं नहीं सुनना, बैठे अपना चिंतन जब उठे तो अपने गुरु के उपदेश के अनुसार जो मिल रहा है वो स्वीकार किया, नहीं तो राधा वल्लभ श्री अपने मार्ग में चल रहे हैं। ऐसे शास्त्र पुष्ट रखो, भगवत शरणागति पुष्ट रखो और वृंदावन रज का जरूर सेवन करो, चाहे जहां रहो, मान लो ब्रज मंडल में या जहां भी जैसे प्रभु रखे। अगर जैसे कुछ उपासक हैं महाप्रभु के उस परम पावन क्षेत्र में भी, तो वो सब वृंदावन का ही वैभव है। तो कहीं भी रहे पर रज, ये ब्रजरज का ही सेवन करें। ब्रजरज की अपार महिमा है, कहीं भी रहो रज का सेवन करो, रज को पास रखो, गुरु के द्वारा दिए हुए उपासना में दृढ़ रहो, वही आगे बढ़ा देते हैं। बल तो कुछ नहीं चलता, अपना बल तो काहू को बस न आए, जो कछो ये सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारी, स्वामी हरदास जी कह रहे। किसी का बस नहीं है। अगर बल है तो जैसे पिंजड़ा का पक्षी फड़फड़ा सकता है, उड़ थोड़ी सकता है, ऐसे माया रूपी पिंजड़ा में बंद गए। फड़फड़ा करके हम चाहते हैं विषय की तरफ भी उड़ना चाहते हैं, प्रभु की तरफ भी उड़ना चाहते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं उड़ पाते। जो हम विषय सुख चाहते हैं पूरे अनंत जन्म बीत गए, आज तक नहीं ले पाए। प्रभु की तरफ चाहते हैं तो पिंजड़ा लगा हुआ है ऐसे माया का। अब वो जिसने बंद किया वो आके खोल दे, उड़ा दे दूर। अब वो बंद है ना, तो जिसने बांधा है वही खोलेगा, दूसरा कोई नहीं। उन्होंने खोलने का वो अवसर दे दिया है। ये जो नाम मंत्र है बहुत बलशाली है, प्रभु का हर नाम महामहिमा है, लेकिन जो गुरुदेव की श्रीमुख से निकला हुआ है कि आप ये जपिए, बस फिर उससे बढ़कर सृष्टि में कोई नहीं। ये मान लेना चाहिए कि हमें गुरुदेव ने जो कहा है उससे बढ़कर और कोई नहीं, चाहे जितनी जहां महिमा सुनाई दे, तो बस ये बात मन में रखे कि जो गुरुदेव ने दिया है उससे बढ़कर और कोई नहीं। बस अपने गुरु पर पूर्ण निष्ठा कर ले, गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र उपदेश पर दृढ़ हो जाए, बाजी जीत गया, कहीं हिले मत। वो जैसे प्रेम रस में आगे बढ़ने के लिए लीलाएं होती है, रसिकों से मिला दिया जाता है, तो यही माने कि मेरे गुरुदेव का ये विधान है, कर्ता गुरुदेव है, निमित्त ये है। कहीं अपने गुरुदेव में निष्ठा में फर्क न पड़ने पावे। उपासक की चतुरता यही है। साक्षात भगवान भी आकर उपदेश करे तो ये मानना कि गुरुदेव के द्वारा भेजे गए हैं, ये प्रधान गुरुदेव भी आप भेजे गए हो, आपकी बात सुन रहे हैं, पर हमारे गुरुदेव का ही ये किया हुआ विधान। अपने गुरु में ऐसी निष्ठा रखे। भगवान भी मिल रहे हैं तो आप अपनी कृपा से नहीं मिल रहे, हमारे गुरुदेव ने आपको भेजा है, इसीलिए आप हमसे मिल रहे। हम जैसे नीच से कैसे आप मिलते? मेरे गुरुदेव ने विधान किया, आप ये निष्ठा, जिसकी गुरु निष्ठा पुष्ट हो गई, बाजी जीत गया। ये गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव वश करहि। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़ भागी। गुरु जी के चरणों का ध्यान हृदय में वो दिव्य ज्योति पैदा कर देता है जिससे प्रिया प्रीतम का दर्शन होता है। श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु प्रभु ही तो आके बने ना, गुरु और हरि तो नहीं है, तो वही आके बने। हम जैसे
हरि भाषा नहीं समझ सकते, तो हरि भाषा को समझाने के लिए हरि मानुष रूप धारण करके हमारी जैसी भाषा बोल करके हमें डांट फटकार के दुलार करके अपने स्वरूप का अनुभव कराने के लिए ये लीला की। गुरु और हरि एक है। गुरु निष्ठा मतलब प्रिया प्रीतम की निष्ठा। अगर कहीं भी अपने गुरु में लघु भाव आ जाए तो उपासक सिद्ध नहीं हो सकता, परिपक्व नहीं हो, चाहे जितनी साधना कर ले। और गुरु निष्ठ है तो उनके दरबार में पड़ा पड़ा सिद्ध हो जाएगा। गुरु मेहरबान हो गया ना, चेला पहलवान हो गया, माया उसे परास्त नहीं कर पाएगी। पर कलयुग ऐसा है कि सबसे पहले कनेक्शन वहीं से काटती है माया जहां से हमारा काम बनना है। हमारे गुरु तो बोल नहीं लेते, हमारे गुरु तो ज्ञानी नहीं, हमारे गुरु तो ऐसा है, हमारे गुरु तो ऐसे खाते पीते हैं। अब हमने बचपन में मान लिया था उनको, हम सुनते हैं ना ये बातें, अरे पागल, जब मेन कनेक्शन ही काट देगा तो बिजली कहाँ से आएगी? कनेक्शन ही तुमने काट दिया, आप कहा कुछ नहीं होना, कहीं भी चले जाओ किसी भी महापुरुष के पास कुछ नहीं होना। और अगर गुरु निष्ठा है तो गुरु जी वहीं ले जाएंगे जहां से बात बननी है, जहां से आपका प्रेम बढ़ेगा। और अगर कहीं ऐसा है तो देखोगे गुरु कृपा आपके मन में रूखापन पैदा कर देगी। ठीक है, सब हमारा मन नहीं होता जाना, वो गुरु कृपा है। अगर उत्साह हो रहा चले मतलब गुरु जी का आदेश है, अंदर से भाव है सर, गुरु गुरु गुरु, सब कुछ गुरु ही है। गुरुदेव ही श्री जी बन जाते हैं और श्री जी ही गुरुदेव बन करके जीवन का सार है। बड़ा मस्ती का मार्ग है। जब उपासक टेंशन युक्त दिखाई देता है तो हमें लगता है भैया अभी तुम टेंशन में क्यों, ये है वो है, क्यों झंझट लिए, सारा भार सौंप दो ना, सारा भार सौंप दो, कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं। आप सच्ची मानो बैठे बैठे भगवत धाम पहुंच जाओगे, पूरे आश्रित हो गए। बस ऐसे आप देखो सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। ये जितना झंझट फंसी हुई है ना, ये मैं में फंसी हुई है झंझट। मैं तो सीधे एकदम आनंद में हो जाऊं, पर ये हो नहीं पता ना, फिर जैसे कहे कि कैसे हो, साधन बताना पड़ेगा, फिर वही आ गई झंझट। कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो बोले ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा, बकावा है नहीं ऐसा, क्योंकि वो हृदय की आर्त पुकार होती है। थका के भगवान पूर्ण शरणागति करा देते हैं। अभी किसी उपासक ने प्रश्न किया था तो उन्हें बताया कि जैसे गजेंद्र है, 1000 वर्ष तक युद्ध करता रहा, जब देखा कि अब नहीं हमारे में कोई बल, तो हरि पूरा नहीं पुकार पाया और बाहर हो गया। प्रभु गरुड़ छोड़ करके भागे। तो ये हरि तो पहले भी बोल सकता था ना, नहीं पहले वो हमारे हैं और हम हैं, तो हमारे भी मेहनत करके देख लिए, सब हाथी हाथी नहीं आ। जब वो चले गए छोड़ के तो अब बचा हम भी करके देख लिए, 1000 वर्ष तक लड़ा। जब हम भी गलित हो गया तब आया हरि, तो बस उसी समय आया। वो द्रौपदी जी का को उदाहरण दिया, पति हैं 5 बलवान और बड़े बड़े गुरुजन हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे कोई नंगा कर सकता है। लेकिन जब देखा यार कोई नहीं बोलने वाला, अपना बल लगाया, हाथों से पकड़ा, दांतों से पकड़ा। जब देखा कि हम भी गया, गोविंद, यही जगह से गोविंद प्रकट हो गए। यहां से वस्त्र ऐसे सरक नहीं पाया और अंबर लग गया, ढेर लग गया, भगवान का वस्त्रावतार हो गया। ये पहले भी तो द्रौपदी बोल सकती थी, जब महल में केस पकड़ के दुशासन घसीट रहा था, गोविंद, उसी समय एक थप्पड़ पड़ता सब ठीक हो जाता। पर वो कुछ बकाया रहता है, वो बकाया जब तक है ना तो उसका हिसाब हुए बिना वो भाव नहीं आता। नहीं तो इतने से ही है, आर्त भाव होकर हरि को बस पुकार दो। महापुरुषों ने कहा, एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दीन, ताको संग न छाड़े ध्रुव अपनों कर। एक बार कोई प्रेम से कह दिया हरि, तो हरि उसका संग नहीं छोड़ते। फिर आप तो बहुत नाम जप कर रहे थे, विश्वास क्यों नहीं हो रहा, फिर आप अपनापन क्यों बनाए हुए, अपनापन केवल हरि के चरणों में, एकदम बेपरवाह। अरे हरिदास हो, हरि के चरणों के तुम दास हो, तुम्हारे अंदर ठसक क्यों नहीं? वास्तविकता ये ठसक जल तो कैसी होती, किसी का अपमान या किसी को होड़ वाली नहीं होती, ये मस्ती वाली होती है। फिर अपने मदमातो कुटुम देहते जाए छूट सब ही विदिनातो, जहां जहां पी की बात सुने खोजत किन गैलन, प्यारी की कोई बात सुना दे बस ये रास्ता खोजता रहे, कहा मुझे अपने प्यारी जी की बात सुनने को मिलेगी।
अपने मन में, मतलब प्रभु के रूप रंग में, उनकी सौंदर्यता में, उनकी कृपा में उपासक डूबा हुआ है। अगर वो कहीं जाता है तो उसके कान प्यासे हैं प्रभु की चर्चा सुनने के लिए, बस सबसे संबंध छूट गया, मस्त एकदम। अपने अंदर जो विकार आते हैं इनकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब जैसे जाली लगी हुई है मच्छर वाली, और बड़े बड़े मच्छर बना रहे हैं, तो हमें अंदर बैठ के डरना क्या है, वो बाहर बना रहे हैं। ऐसे ही आप जिन चरणों का आश्रय लिए वहां इतनी सुरक्षा है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कभी नहीं बिगड़ेगा। वो बनाते रहेंगे, केवल कुछ नहीं कर सकते, कोई भी विकार नहीं कर। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान श्री हरि जिसके रक्षक, उसको कौन नष्ट कर सकता है, कौन पतित कर सकता है। अपनी ठसक में रहना चाहिए। हमारे अंदर तो भजन नहीं है, हम तो बहुत विषयी है, कामी है। ये वैष्णव दैन्यता तो ठीक है, लेकिन ये अंदर नहीं लाना है। हम न विषयी है न कामी है, हम प्रभु के हैं, बस समझो। ये विषय काम जो मन बुद्धि चित्त में बैठा हुआ, उसको मैं में स्वीकार मत करो। जब मैं में स्वीकार कर लेते तो हम परेशान हो जाते हैं। भाई यहां बैठे हुए तो सब एक स्थिति के थोड़ी बैठे, सबकी अलग अलग स्थिति है। तो मन की अलग स्थिति, बुद्धि की अलग स्थिति, चित्त की अलग स्थिति, अहम की अलग स्थिति, लेकिन हमारी स्थिति हम सीधे प्रभु से संबंध, इनके द्वारा नहीं। ये अंतर की बात कह रहे, हम सीधे प्रभु के हैं। अब ये जो हमारे यंत्र हैं ये सब गड़बड़ हैं। अब जब अहम श्री जी के चरणों में चला जाए तो ये यंत्र वहीं से संचालित होते हैं। सबकर परम प्रकाशक, ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। हमारी झंझट क्या फंस जाती, पहले ये ठीक हो तब हम प्रभु के होंगे। अंदर की बात देख लो, हमारा मन प्रभु में लग जाए, हमारी बुद्धि प्रभु में लग जाए, हमारा चित्त प्रभु का चिंतन करे, हमारा अहम प्रभु को समर्पित हो, तब हम प्रभु के हैं। नहीं, ये लगे या न लगे हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं। ये जाओ, छूट है तुम, करके देख लो तुम कुछ भी। ये तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते, और हम प्रभु के बिना नहीं। सब बात सुधर गई, अब ही सुधरे आज। वो स्वामी जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। अभी सुधर कोई राम को। परेशानी किस बात की, मेरा मन नहीं लगता, मेरे मन में वासना आ रही। कभी कोई नहीं कहता, वो अज्ञानी बोलेगा नहीं। कभी कोई उपासक ये नहीं कहता कि मेरे में कामना है, मैं में कामना है। मन में कामना है, मन में कामना है, मन विषय है, मन संसार में लगता है। तो तुम उसमें क्यों लगे हुए हो? तुम तो प्रभु में लगो ना। तो इसी के द्वारा तो लगेंगे, गलत। तुम केवल ममई वांशो, भगवान कह रहे हैं, तुम्हारा डिपार्टमेंट अलग है, ममई वांशो। और वो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, वो प्रकृति का, इसलिए प्रकृति में आकर्षित हो रहा है। इधर आओ, तुम मेरा बच्चा है, मेरा अंश है। बस ये ही ये हुआ कि प्रभु मैं आपकी शरण हूं, अब समझ में आ गया। तो ये जितने हैं सब शरणागत हो जाएंगे। कब तक भागेंगे, कहां जाएंगे? और सही पूछो तो जब हम शरणागत हो जाएंगे ना, तो ये भगवान ही ऐसा अनुभव हो जाएगा। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय। अब कान भय प्राण में, और प्राण भय कान में, ही में न जानी परे कान है कि प्राण है। ये हो गई स्थिति। सुधर गए, अपने आप सब सुधर गए, कृष्णाकार हो गए, भगवदाकार। बस ठीक है। जो आचार्य रूप में भगवान आकर के विविध उपासना पद्धतियां रखी, ये घाट है। लेकिन जहाँ गोता लगाना ना, वहाँ एक है, वहाँ दो नहीं। प्रिया प्रीतम ही है। सब वृंदावन वासियों के उपास्य देव प्रिया प्रीतम ही है। सबको प्रिया प्रीतम दुलार करते, तभी अपने महल में रखा है। सबको प्रिया प्रीतम की सेवा में जाना है, तभी उपासना में रखा है। बस वो अलग अलग मार्ग हैं, कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, कोई उधर से जा रहा है, पर जहाँ गोते लगाए जा रहे हो वो एक ही रस है, उसमें कोई अंतर नहीं है।